बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज चौथी वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से हम सबसे पहले तो इसकी डिस्क्रिप्शन में हम क्या देने वाले हैं, क्या किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताया हमारे नाज़रीन को, आज जो हम बात करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के ऊपर, वो आज की जो वीडियो है उसमें सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं? हमारी अगली कुछ वीडियोज़ जो हैं वो अब गॉल ब्लैडर, जिसको उर्फ़े आम में पित्ता कहा जाता है, उसके बारे में होंगी। और हम इन वीडियोज़ में आपको बताना चाहेंगे गॉल ब्लैडर और या पित्ते की बीमारी के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको गॉल ब्लैडर या पित्ता होता जिस्म में कहाँ पर है, उसका उसका फंक्शन, उसका जिस्म में काम क्या होता है, हम इसके बारे में कुछ आपसे बातें करेंगे। इसी तरह से लोगों में गॉल ब्लैडर में पत्थरी क्यों बन जाती है, पित्ते के अंदर पत्थरी क्यों बन जाती है, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। लोगों में जिन लोगों में पित्ते में पत्थरी बन जाती है, तो उस पित्ते की पत्थरी से लोगों में क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, और जो अलामात ज़ाहिर हों जिन लोगों के अंदर, वो अपने इस बीमारी की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में हमने बात करनी है इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बताया, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट आप से हम जो है ये मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आपका भी हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस नीयत से भी शेयर कीजिएगा किसी का भला हो जाए। तो आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि गॉल ब्लैडर या पित्ते के बारे में हमें बताएं कि इसका जिस्म में क्या काम होता है। गॉल ब्लैडर, या जिसे हम उर्फ़े आम में पित्ता कहते हैं ना, ये हमारे जिस्म में पेट के अंदर ऊपरी साइड पे, दाहिनी साइड पे पाया जाता है। गॉल ब्लैडर जो है ये जिगर के साथ मुंसलिक होता है। इसका कनेक्शन जिगर से निकलने वाली जो नाली है, जो जिगर से निकलने वाली सिक्रीशन या रतूबत, जिसको हम बाइल बोलते हैं, उसको लेके छोटी आंत में लेके जाती है। तो ये जो जो रतूबत जिगर जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, गॉल ब्लैडर या पित्ता जो है वो उसकी उस रतूबत या उस बाइल को स्टोर करने का काम करता है। बेसिकली हम हर वक्त ये जो रतूबत है, जो जिगर की रतूबत है, ये हमारे ख़ुराक के अंदर जो चिकनाई होती है, उस चिकनाई को जज़ब करने में हमें हमें मदद देती है। अब क्योंकि हर टाइम हम लोग खा पी नहीं रहे होते, हमारे खाने का टाइम बहुत फिक्स होता है, तो इसलिए जिस टाइम पे पेट में या अंतड़ियों में खाना नहीं होता, उस टाइम पे जितनी बाइल जिगर पीछे से बना रहा होता है, वो उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करता जाता है। और जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के रिएक्शन के तौर पे वो जितनी बाइल उसने पिछले 5, 6, 7 घंटों में इकट्ठी की होती है, वो सारी की सारी इकट्ठी अंतड़ियों में आ जाती है, और हमारे जो खुराक के अंदर जो चिकनाई है उसको जो है जज़ब करने में, हज़म करने में हमें मदद देती है। तो ये एक नट शेल में ये कहना कि जो हमारे जिस्म में जो पित्ता है या जो गॉल ब्लैडर है, उसका फंक्शन एक स्टोरेज फंक्शन है। ये कोई चीज़ नई नहीं बनाता, ये सिर्फ जो पहले से बनी हुई चीज़ है जो कि जिगर बना रहा है, ये उसको स्टोर करने का काम करता है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, अभी नेक्स्ट ये है कि गॉल ब्लैडर जो है उसके अंदर पथरी बंद क्यों जाती है, क्या वजह क्या बनती है ऐसी उसमें? साइंस ने बहुत ज़्यादा काम किया इन बातों को ढूंढने के लिए कि वो कौन से लोग हैं कि जिनमें गॉल ब्लैडर की पथरी बन जाती है। तो और ऐसी कोई अवामिल हमें मिल जाएं, ऐसी कोई चीज़ें मिल जाएं ताकि हम गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी बनने के अमल को रोक सकें। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा खातिर खा कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन हमें इतना कुछ आइडिया ज़रूर हुआ कि गॉल ब्लैडर जो है वो, या जो पित्ता है, उसमें पथरी फीमेल्स में, औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा बनती है। वो औरतें जो जो 40 साल के करीब करीब होती हैं, वो औरतें जो जो वज़न रूटीन से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, वो औरतें जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनमें पित्ते की पथरी बनने का इम्कान दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। अच्छा सर, इसी तरह से हमने ये भी देखा कि हमें ये भी पता, साइंस ने भी बताया कि वो कुछ लोगों में खून की एक मखसूस किस्म की बीमारियां होती हैं, उन लोगों के अंदर पथरी बनने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसी तरह से कुछ लोग जो कि चिकनाई का इस्तेमाल जिनमें बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में भी पथरी बनने का इम्कान होता है। लेकिन स्टिल इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखते हैं जिसमें से हमें इनमें से कोई एक भी वजह नज़र नहीं आती, लेकिन उनमें पित्ते की पथरी बनी हुई होती है। तो
इस वजह से हमें कुछ बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी नज़र आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक और भी क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ ख़वातीन जब उनको बेबी यानी कि प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उस वक्त चावल वगैरह खाती हैं, साथ मट्टी वगैरह भी अक्सर मैंने भी देखा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या ये वजह बन सकती है कि वो गॉल ब्लैडर की पित्ते की पथरी जो हो जैसे जाए? मैंने आपको बताया कि पित्ते की पथरी औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा बनती है। वो औरतें जो 40 के करीब करीब होती हैं, वो औरतें जो वज़न जिनका ज़्यादा होता है, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये जो आप बात कर रही हैं ये भी ऐसी ही बात है कि ये औरतों में जिनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसमें नॉर्मल लोगों की निस्बत पथरी बनने का इम्कान इन लोगों में ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर गॉल ब्लैडर की पथरी अगर बन जाती है तो उसकी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं, कैसे पता चलता है मरीज़ को कि आप पथरी जो है वो बन चुकी है? गॉल ब्लैडर में जब एक बार पित्ते में पथरी बन जाए तो मरीज़ को 3 डिफरेंट तरह के मरीज़ होते हैं, जिनमें जो 3 डिफरेंट तरह की अलामात होती हैं जो आती हैं लोगों के अंदर। पहला सेट मरीज़ों का वो होता है जिसमें लोगों में पित्ते में पथरी होती है और उनको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होती है। इस दर्द के साथ उनको मतली या उल्टी आने की कैफियत भी होती है और साथ साथ उनको बुखार भी हो जाता है। और फिर ये इस इन अलामात के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, ये कुछ इंजेक्शन लगते हैं, कुछ दवाइयाँ लगती हैं और ये 2 से 3 दिनों में बेहतर हो जाते हैं। दूसरा सेट मरीज़ों का वो है जिनको कभी इस तरह से दर्द तो नहीं हुई होती, लेकिन उनको ये अलामात रहती हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं, स्पेशली ऐसा खाना कि जिसमें चिकनाई ज़्यादा हो, नमक मिर्च ज़्यादा हो, जैसे हम शादी पे जाके बहुत मसालेदार और चिकनाई से भरपूर कौरमा खाते हैं, तो ये लोग जब इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में गैस हो गई हुई है, या उनको बदहज़मी की कैफियत लगती है, उनको खट्टे डकार आते हैं, उनको ऐसे लगता है कि छाती पे कोई जलन हो रही है। तो इनको कभी कोई दर्द नहीं हुई होती, लेकिन खाने मखसूस खानों के रिएक्शन के तौर पे इनको बदहज़मी की कैफियत रहती है। तो ये दूसरा सेट है मरीज़ों का जिनको जिनको इस तरह की अलामात आती हैं। तीसरा सेट मरीज़ों का वो होता है जिनको पित्ते में पथरी तो होती है लेकिन उनकी अलामात कोई नहीं होती। वो किसी भी वजह से किसी और काम के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं और वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड वाला उनको बता देता है कि पथरी है, लेकिन जब आप उन मरीज़ों से बैठ के बातें करते हैं तो आपको महसूस होता है कि इसको अलामात नहीं है, लेकिन इसको पित्ते में पथरी है। यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि जो दूसरा सेट मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे मरीज़ आपको ऐसे मिलते हैं जो साल हर साल से अपनी मैदे की सोजिश की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि उनको बदहज़मी है या मैदे में सोजिश है या छाती पे जो जलन हो रही है, इसकी वजह मैदे की सोजिश है। तो वो साल हर साल से मैदे की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता लगता है कि भाईजान ये तो पित्ते की पथरी है जिसकी वजह से इनको सारी अलामात आ रही थी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो कि बहुत अरसे से अपनी मैदे की सोजिश की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो एक बार अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, ये देखने के लिए कि कहीं ये अलामात की वजह जो है वो पित्ते में पथरी तो नहीं। पित्ते की पथरी जो है इसकी तशखीस कैसे हो जाए, ये कैसे पता चले मरीज़ को? पित्ते में जो पथरी है या गॉल ब्लैडर में जो पथरी है, इसकी तशखीस जो है ना, एक बहुत ही आसान काम है। इसके लिए आपको से एक माहिर रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। आपके करीबी जो भी एक माहिर रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, उसके पास जाके आप अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं। इस अल्ट्रासाउंड के लिए एक ख़ास बात का ध्यान रहे कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे आप खाली पेट हों, आपने कुछ खाया पिया ना हो, ताकि आप जब अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो वो बेहतर तरीके से आपके पित्ते का मुआयना किया जा सके, आपके गॉल ब्लैडर का मुआयना किया जा सके और ये बताया जा सके कि क्या इसमें पित्ते में पथरी है या नहीं। तो तशख़ीस के लिए सिर्फ एक चीज़, एक अल्ट्रासाउंड माहिर रेडियोलॉजिस्ट से 6 से 8 घंटे के खाली पेट के साथ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, आज